नहीं जब जा सकते, मतलब इनके घरों के ऊपर अब पुलिस ने कब्जा कर लिया है। ये सबसे बड़ा इसमें एक एट्रोशियस एक्ट पुलिस कर रही है, बजाय कि उनको सुरक्षा देने के इनको कह रही है यहाँ से भाग जाओ, हम कुछ नहीं कर सकते। ऊपर से हमारे पास ऊपर से आया हुआ है प्रेशर, इसमें अमित शाह का प्रेशर है, इसमें पता नहीं किस किस बड़े बड़े नेता का प्रेशर है, जो चाहते हैं कि हमने यहाँ पर एक हिंदुत्व का जो एजेंडा है उसको उसको आगे बढ़ाने के लिए ये छोटी छोटी बलियां लेनी पड़ेंगी, है ना। इसलिए इन बच्चों को हम इनकी बलि चढ़ाएंगे। जो इसमें एक आरोपी है जो घटना को अंजाम दिया है जिसने, उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसके डीएसपी जो हैं वो एक नज़दीकी रिश्तेदार हैं। उसी वजह से पुलिस प्रशासन जो है वो सपोर्ट कर रही है उन लोगों को जिन्होंने आतंक का माहौल क्रिएट किया, घर जलाया, लोगों को बेघर किया और एक माइनॉरिटी के खिलाफ उस गांव को खाली करने के लिए जो उन्होंने प्रोपेगेंडा फैला के कोशिश की है, उसको पुलिस का कहीं ना कहीं सपोर्ट है। पुलिस इस मामले को चाहती है किसी सूरत से इसको शांत रखें। दबाव अब आगे का जो अभी ये कहें कि अब तक वो जो मुलजिम है वो सारे खुले घूम रहे हैं, क्योंकि प्रशासन का उनको पूरा का पूरा उनका आशीर्वाद है। और खासकर एक व्यक्ति है जो अपनी पोस्ट डालता है, सुशील वर्मा चिंबा कहता है वो, जिसने आग लगाई है कि जाटों की लड़की, जाटों को भड़काया कि तुम्हारी लड़की उन्होंने उठा दी है, और यदि हमारी छिंबों की उठाई होती तो हम सारे देश के मुसलमानों को आग लगा देते, हम दुनिया के नक्शे से मुसलमानों को मिटा देते। भिवानी के नज़दीक एक जगह पड़ती है तो शाम, जहाँ तक 1 महीने से ज़्यादा हो गया कि वहाँ एक एट्रोसिटी हुई, मुसलमानों के घर जला दिए गए, छोटे छोटे बच्चों के सरों से छत छीन ली गई। और उसके बाद पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके का ढीला रवैया अपनाया है कि 1 महीना गुजर जाने के बाद भी अब तक मुजरिमों को नहीं पकड़ा गया है, वो खुले आसमान तले घूम रहे हैं। और वो फैमिली जिनके साथ एट्रोसिटी हुई है, वो फैमिली जो अब घर से बेघर हो गए हैं, वो इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आज सुबह से हमारे साथ कुछ दिल्ली से वकील हैं और हमारे साथ पवन कुमार जी हैं जो अंबाला से हैं और इस केस को बहुत करीब से रीड कर रहे हैं। पवन जी, 1 महीना गुजर जाने के बाद अब केस का स्टेटस क्या है? एक्चुअली इसमें जो डिले करने का कारण ये विक्टिम का नहीं है। डिले इसलिए हो रहा है क्योंकि जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन, मेडिकल प्रोफेशन, अपना प्रशासन, इन सब की मिली भुगत है कि इस लज्मा लेडी के ऊपर एट्रोसिटी हुई, सेक्सुअल असॉल्ट हुआ, 4 तारीख को भी धमकी दी गई, 5 को दी गई, तो इसका कोई यहाँ से फिर इनको भगा दिया गया। तो इसका स्टेटस ये है, अब जब ये बात AILC की नोटिस में आई, उन्होंने फिर इसको इनिशिएटिव लिया। 4 अगस्त को यहाँ पर एक हमारा डेलीगेशन आया और उस डेलीगेशन ने यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन दिए। तो अब इसमें थोड़ी हलचल शुरू हुई है। मेडिकल के लिए भी आज एक प्रोसेस शुरू हो गया है और जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं आज हमारे भिवानी के, उनके आगे भी एक एप्लीकेशन गई है, जिन्होंने लज्मा के ऊपर जो एट्रोसिटीज हुई है, लज्मा के ऊपर जो असॉल्ट हुआ है, सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है, बच्चों के ऊपर जो सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है, उसके बारे में कॉग्निजेंस लिया है और पुलिस से ये पूछा है कि जो DDR 5 जुलाई 2025 को रजिस्टर हुई थी, DDR नंबर 342 2025 की, तो उसके ऊपर क्या आपने कार्रवाई की है। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है इस केस में। और अब आगे का जो अभी ये कहें कि अब तक वो जो मुलजिम है वो सारे खुले घूम रहे हैं, क्योंकि प्रशासन का उनको पूरा का पूरा उनका आशीर्वाद है। और खासकर एक व्यक्ति है जो अपनी पोस्ट डालता है, सुशील वर्मा चिंबा कहता है वो, जिसने आग लगाई है कि जाटों की लड़की, जाटों को भड़काया कि तुम्हारी लड़की उन्होंने उठा दी है, और यदि हमारी छिंबों की उठाई होती तो हम सारे देश के मुसलमानों को आग लगा देते, हम दुनिया के नक्शे से मुसलमानों को मिटा देते। छिंबों में इतनी पावर है, लेकिन जाट जो है ना अपनी बच्ची के बारे में कुछ नहीं कर पाए। इससे उन्होंने माहौल को तनावपूर्ण बनाया और अब इसमें हम सही दिशा में जा रहे हैं आगे। एक एक कल्प्रिट को सजा मिलेगी, पुलिस वाले हो चाहे कोई हो, और इनको कंपनसेशन मिलेगा। और फैमिली का ये भी आरोप है कि वो बीच में बच्चों के सामान लेने के लिए गए, वो भी नहीं उठाने दिया, फिर पूरे घर में आग लगा दी, उनकी कुछ चीजें भी लूटी गई हैं। उसके ऊपर पुलिस प्रशासन ने अब तक कोई रिपोर्ट इस तरीके की पेश की? हाँ, ये जो सारा जो चल रहा है कि पुलिस ने उनको रोका कि आपको बैग नहीं देंगे हम, आपको स्टेशनरी नहीं देंगे हम। जो लज्मा का घर है वो, उसमें आग नहीं लगाई गई है। लज्मा अपने घर में गई थी 28 जुलाई को,
उनको भगा दिया कि हम आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं देंगे और कोई अंदर नहीं जब जा सकते। मतलब कि इनके घरों के ऊपर पुलिस ने कब्जा कर लिया है। ये सबसे बड़ा इसमें एक एट्रोशियस एक्ट पुलिस कर रही है, बजाय कि उनको सुरक्षा देने के इनको कह रही है यहाँ से भाग जाओ, हम कुछ नहीं कर सकते। ऊपर से हमारे पास ऊपर से आया हुआ है प्रेशर, इसमें अमित शाह का प्रेशर है, इसमें पता नहीं किस किस बड़े बड़े नेता का प्रेशर है, जो चाहते हैं कि हमने यहाँ पर एक हिंदुत्व का जो एजेंडा है उसको आगे बढ़ाने के लिए ये छोटी छोटी बलियां लेनी पड़ेंगी, है ना। इसलिए इन बच्चों को हम इनकी बलि चढ़ाएंगे। तो ये उनका प्रोग्राम है। एडवोकेट साहब, आप ये बताइए कि जब ये केस शुरू हुआ तो शुरुआत में बताया गया कि पुलिस प्रशासन जो है शुरू के दिन जब फैमिली भी घर में थी उनको प्रोटेक्शन देने की बजाय पुलिस प्रशासन ने ही फैमिली को ये कहा कि हम आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, आप यहाँ से निकल जाइए, आप बाहर चले जाइए। क्या कानूनी एतबार से पुलिस प्रशासन ऐसा कर सकता है कि किसी फैमिली को प्रोटेक्ट ना करके उस फैमिली को ये कहे कि आप घर छोड़ के आप कहीं और चले जाएं? असल में जो इसमें एक आरोपी है जो घटना को अंजाम दिया है जिसने, उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसके डीएसपी जो हैं वो एक नज़दीकी रिश्तेदार हैं। उसी वजह से पुलिस प्रशासन जो है वो सपोर्ट कर रही है उन लोगों को जिन्होंने आतंक का माहौल क्रिएट किया, घर जलाया, लोगों को बेघर किया और एक माइनॉरिटी के खिलाफ उस गांव को खाली करने के लिए जो उन्होंने प्रोपेगेंडा फैला के कोशिश की है, उसको पुलिस का कहीं ना कहीं सपोर्ट है। पुलिस इस मामले को चाहती है किसी सूरत से इसको शांत रखें, दबाव बनाना चाहती है वो विक्टिम के ऊपर ही, और पुलिस कोई कार्रवाई इसमें नहीं कर रही है। अच्छा, 1 महीने से ज्यादा गुजर गया, फैमिली लगातार सफर कर रही है, अब उनको छोटे छोटे बच्चे घर से बेघर हो गए हैं, उनका घर जला दिया गया, वो अब तक भी उस गांव में नहीं पहुंचे हैं। जाहिर सी बात है वो किराए पे किसी जगह मकान लेके रह रहे हैं और उनके मकान में कह रहे हैं कि कब्जा भी कर लिया है इस तरीके से। तो पुलिस प्रशासन है या मजिस्ट्रेट है उसकी तरफ से अब आपको क्या लगता है कि किस तरीके से इसमें आगे? अभी पिछले टाइम हमने इनके घर की विजिट की थी। असल में उस घर पे ताले लगे हुए हैं, 2 घर हैं इनके, दोनों घरों पर, और वो ताले पुलिस के जरिए लगाए गए थे। हमें वहाँ ना चाबी उपलब्ध कराई गई, ना अंदर से देखने दिया गया मकान को, और पुलिस ने कहा कि भाई ये चाबी हमारे पास है। और पुलिस जो कि सपोर्ट कर रही है उन लोगों को, तो ऐसी हालत में इन लोगों को भी घर की चाबी मिलनी मुश्किल लगती है मुझे। इनका घर में वापसी का जो है वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो कंडीशन बनाई जा रही है, जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम दंगा भड़काने की जो योजना आमतौर पर चलती है, उसी तरीके से एक माहौल क्रिएट करके इनके खिलाफ जो है सारा मामला बन रहा है। तो अब आगे किस तरीके से आपको लगता है कि इस फैमिली को इंसाफ मिल सकता है? देखिए, जो हमारा संगठन है ऑल इंडिया प्रैक्टिसिंग लॉयर काउंसिल AILC, वो लगातार कोशिश कर रही है इन्हें जस्टिस दिलाने के लिए। पिछली बार हम लोग यहाँ आए थे और हमने SSP के संज्ञान में मामला लाया था, वहाँ इनकी कंप्लेंट रिसीव कराई थी। जो कंप्लेंट भी रिसीव नहीं हो रही थी, SHO साहब से मिले थे हम, SSP ऑफिस गए थे और DCP ऑफिस भी, DSP ऑफिस भी गए थे, इनके घरों पे भी विजिट की थी, लोगों से भी वहाँ बातचीत की थी हमने। तो वो सारी चीज़ें हुई और आज हमने ड्यूटी मजिस्ट्रेट से ATRB कॉल इनके लिए करा ली है, स्टेटस रिपोर्ट कॉल कराई है, स्पेशली जो महिला एक पीड़ित है उसके मामले में। तो फैमिली इतनी ज़्यादा डरी सहमी थी कि वो अब तक मेडिकल रिपोर्ट तक अपनी नहीं करा पा रहे थे, वो बाहर नहीं आ पा रहे थे। प्रशासनिक कार्रवाइयाँ लगातार इसमें ढीली चलती रही हैं। आगे किस तरीके से आपको लगता है कि इस मामले में थोड़ा सा इस फैमिली को इंसाफ मिल सकता है? क्या उम्मीद है? देखिए, जो न्यायिक प्रक्रिया है हम उस हिसाब से चलेंगे और न्यायिक प्रक्रिया के जरिए हम इसको परिवार को इंसाफ दिलाएंगे और जो दोषी लोग हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा जो होनी चाहिए वो कराई जाएगी। और इस साथ में ये भी अश्योर किया जाएगा कि ये गांव में सुरक्षित रह सकें, सिक्योर रह सकें और इनके साथ दोबारा इस तरीके की घटनाएं ना हो। ये सारा मामला कोर्ट के जरिए हल होगा। बहुत शुक्रिया। तो ये आप देख रहे थे कि जो वकील साहब हैं वो लगातार इस मामले में कोशिश कर रहे हैं कि जो फैमिली है उनको इंसाफ मिले और उनके जो छोटे बच्चे अभी दर बदर भटक रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं अपने घर तक पहुँचें। और ये तभी हो सकता है जब इस मुल्क में संविधान को मानने वाले, जो इस मुल्क का लोकतंत्र है उसको समझने और देखने वाले लोग जो हैं इस तरीके की फैमिलियों के साथ खड़े होंगे। मुल्क जो जहाँ ये कहा जाता है कि तमाम मज़हब, तमाम धर्म के लोगों को आज़ादी के साथ जीने का अधिकार है, वहीं एक तरफ इस तरीके से पुलिस प्रशासन भी जो है वो दबाव में काम